अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ एप्लीकेशंस बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपने शहीदों का बदला लेते हैं उसका तरीका तो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है और बहुत ही तकलीफदेह है। उत्तर प्रदेश सरकार की या हिंदुस्तान की बात करें तो एक तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं जिसके आप सब भी गवाह होंगे। शायद ही हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह होगी जहां आप अपना नाम सिर्फ जितेंद्र बता के रह जाएं। आपको पूरा नाम बताना पड़ता है और तब तक आपको अपना नाम बताना पड़ता है जब तक इंसान आपकी जात और आपकी गोत्र और वो सारा कुछ आपके बारे में ना जान ले, जिससे वो आंकने लग जाए कि क्या आपसे मेरा रिश्ता रह जाएगा और कितनी दूर का आपका मेरे साथ रिश्ता रह जाएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार या पिछली सरकार है या उससे पिछली सरकार है या जिस तरह से वहाँ की राजनीति चल रही है, उस चीज़ों को अगर आप समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जातिवाद से बटा हुआ ये देश, जाति धर्म और हर तरह के बंटवारे से बटा हुआ ये देश बिल्कुल पाषाण युग की तरफ जाता जा रहा है लगातार। ये 21वीं सदी है। इस सदी के कुछ और कमिटमेंट्स थे, वो कमिटमेंट्स तो पता नहीं कहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई सोर्स, उनका कोई ऑब्जेक्टिव कहीं समझ में नहीं आ रहा है। आई रिमेंबर एक ट्वीट है एक अमेरिकन विचारक का और एक सफल उद्यमी का। उसने कहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे, वो ही इज बॉर्न अराउंड 1980s और समथिंग, वो कह रहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो टीवी और साइंस विज्ञान के माध्यम से हमें लगता था कि 21वीं सदी में हमें उड़ने वाले जूते या उड़ने वाली गाड़ियां मिलेंगी और हम कुछ वैसा रहेंगे कि हम मंगल ग्रह या चांद पर या अंतरिक्ष में कहीं रहने लग जाएंगे। ऐसी एक भविष्य की कल्पना करने वाले लोग जो 1980-1990 के दशक में पैदा हुए और बड़े हुए, 21वीं सदी से उनकी उम्मीदें कुछ इस तरह की थीं। आप बताइए, क्या ऐसा है? क्या ये उम्मीद, क्या 2021 उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? जिस तरह से रेसेशन के बाद ये महामारी और जिस तरह से हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस 180 शब्द या 160 शब्द में रिड्यूस हो गया है, किस तरह से हम सोशल मीडिया पर आइडियाज़ को पोस्ट करने, पर्सनल स्टोरीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी को एक सबसे सफल टेक्नोलॉजी मानने लग गए हैं। शायद हमारी कल्पना से भी परे हो गया है कि हमें इस पृथ्वी के बाहर भी जा करके अपनी समस्याओं का हल ढूंढना है। जिस तरह से एक वैज्ञानिक विचारक के इंसान ने किताब लिखी सेपियंस, और वो कहते हैं कि मानव समाज की समस्या अब मानव जाति के पास है ही नहीं, उसको मशीनों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या ये राजनीति, क्या ये समाज इस तरह के विचार को तरजीह दे रहा है? क्या हमारी संसद या कोई विधानसभा इस तरह की बातों को प्रथम दर्जे का स्थान देती है? क्यों हमारी सरकारें इस तरह से पेश आ रही हैं जैसे हम वाकई में कोई आधिपत्य या किसी एक विशेष समाज के एक विशेष संकीर्ण प्रजाति की सत्ता को ही अपने ऊपर ढोए रखना चाहते हैं? क्यों हम बात कर रहे हैं कि एक धर्मावलंबी के लोग हम पर खतरा हो जाएंगे और दूसरे धर्म के लोग ही हमारे रक्षक होंगे? और क्यों इस रक्षा और प्रतिरक्षा के नाम पर इतना ज़्यादा हिंसा हो रही है? शायद ऐसी हिंसा जिसका कम से कम रिपोर्टिंग होती थी 20वीं सदी में, 21वीं सदी में तो आपके और मेरे जहन में भी इस तरह की जानकारियां नहीं आ पाती। क्यों ऐसा लगता है कि यूरोप, अमेरिका, एशिया, हिंदुस्तान, जापान और यहाँ के रहने वाले लोगों की जो विचार क्षमता है वो बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल दयनीय होती जा रही है। जहाँ जापान और अमेरिका, यहाँ तक कि चीन भी अपने आप को दुनिया से बाहर ले जाने, पृथ्वी से बाहर ले जाने और वहाँ जिंदगी खोजने या जीवन की संभावनाएं खोजने पर आतुर है और संघर्ष कर रहा है, वहीं पर हिंदुस्तान की सरकार और सत्ता किस तरह के संघर्ष में लगी हुई है? ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर को लेकर के नहीं उठता है। ये सवाल जब तूतुकुड़ी में, चेन्नई में जब 2 बाप बेटों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है, तब भी ये सवाल उठता है। जब बदायूं के विधायक, जब कानपुर के पास जो जिला है, उस जिले के विधायक इस तरह के रेप केस में पकड़े जाते हैं और फिर उनका डिफेंस किया जाता है, सत्ता के द्वारा उनका डिफेंस किया जाता है, तब ये सवाल उठता है कि क्या यही विचार हमारे पास रह गया हमारे समाज में? इन सभी विचारों को सिरे से सोचिए। आपके और मेरे व्हाट्सएप में किस तरह की इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, इनके बारे में सोचिए
और ये सोचकर खुद फैसला कीजिए कि क्या 21वीं सदी से लेकर के हमारे जो विचार थे, हमारी जो उत्सुकताएं थी, उम्मीदें थी, क्या ये बिल्कुल वैसी हैं? और अगर नहीं हैं तो इस पे गलत क्या हो रहा है? इस पे गलत ये हो रहा है दोस्तों कि जिस तरह के सवाल हमारे दिमाग में उठने चाहिए, उस तरह के सवालों से हमको लगातार दूर किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक सत्ता या एक सरकार नहीं कर रही है, ये वो सब कुछ, ये पूरा राजनीतिक गलियारा, ये पूरी संसद और ये पूरी विधानसभा मिल करके हमारे साथ ऐसा कर रही है। किस तरह से वो गूढ़ सामाजिक विन्यास जिसके आधार पर नेता, नेता के बाद गुंडे, गुंडों के बाद अफसर, अफसर के बाद पुलिस और पुलिस के बाद व्यापारी, ये चारों को चारों वर्ग किस तरह से आम जनता को मिली जुली तरीके से लूटते हैं और लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, बर्बरताएं करते हैं, और उसके बाद मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें ट्वीट करते हैं और टीवी पर, टेलीविजन पर, न्यूज़ चैनलों पर हमें बताते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और हम इस तरह से दुनिया को आंख दिखाने लगे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिसलीड कर रही है। हमें लगता है कि 2, 4, 10 एप्लीकेशन बंद कर देने से कोई एक देश जिसकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, जिसके पास सत्ता हमसे ज़्यादा है, संसाधन हमसे ज़्यादा है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी हमसे ज़्यादा है, वो कोई 10-50 एप्लीकेशन बंद कर देने से हमसे जीत जाएगा। ये विचार हमारे दिमाग में डालती है अगर राजनीति, तो ये राजनीति वो गलती करती है। क्योंकि राजनीति का स्वावलंबन सिंपल है, सबसे पहले कब्जा जमाते हैं बड़े पूंजीपति, जो अंबानी और अदानी और भी बड़े नाम हैं, इन दोनों के नाम को ही दूषित क्यों करना। उसके बाद आते हैं खुद नेता, नेताओं के बाद आते हैं गुंडे मवाली, जो गली गली में एनकाउंटर करते हैं, सरकार के नाम से किसी का भी बलात्कार करते हैं, किसी को भी बर्बाद करते हैं। उसमें से कुछ लोग विधानसभा और संसद में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ लोग व्यापारी का कवच ओढ़ करके समाज में जी रहे होते हैं। ये गुंडे मवाली किस्म के लोग होते हैं। इसके बाद आते हैं वो अफसर जो अपनी एक पीढ़ी की कमाई में अपनी 7 पीढ़ियों के जीवन को संवारने के सपने देख रहे होते हैं, और उस चक्कर में वो उस मिठास की तरह अपने आप परिवार में और अपने समाज में घुलने लगते हैं, जिससे मधुमेह और हृदयाघात जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ये दिखने में बड़े, हम सब लोगों को बड़े एस्पायरिंग लगते हैं कि यार कितनी अच्छी नौकरी है, कितने अच्छे बढ़िया लोग हैं, पर ये कि अंदर से कितने सड़े हुए और घिनौने होते हैं, ये शायद वो खुद अपने आप को शीशे में देख करके समझ सकते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे चरित्र की बात कर रहा हूं, शासक चरित्र की बात कर रहा हूं। ये शासन हमसे झूठ कहता है, और अगर हम इस शासन के झूठ को नहीं समझते हैं, अगर हम इस शासन के झूठ को डिफेंड करने या ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम अखबारों पर पढ़ी जा रही खबरों के विरोध में बात करें, चाहे उन खबरों के सापेक्ष में बात करें, या आज हम अपनी सरकार की सफाई पेश करें, या हम अपनी सरकार पर अटैक करें, किसी भी कंडीशन में हम उन्हीं सवालों पर बहस कर रहे होते हैं, उन्हीं बातों पर बहस कर रहे होते हैं जो सरकार हमारे दिमाग में डाल रही होती है। मीडिया, गुंडागर्दी, गुंडा तंत्र, व्यापारी तंत्र और ये सभी लोग, ये मुट्ठी भर 7-8% लोग आप और हमारे दिमाग और आप और हमारे चेतना के साथ पूरी तरह से खेल रहे होते हैं, हमें बर्बाद कर रहे होते हैं। यही वो समय है जब लोग 200-300 केसेस हमारे देश में आ रहे थे, तब हमें लग रहा था कि हम अपने घर में भी रहेंगे तो शायद इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और आज 15,000 से 17,000 केसेस रोज आ रहे हैं और हम खुलेआम हवा में हैं, और हमें खुद को भी इस बात का एहसास होने लगा कि ऐसी क्या बीमारी है जो हमें हो जाएगी। ये जो मेंटल परसेप्शन हमारे अंदर बनाया जाता है कि 10-50 ऐप को बंद कर देने से कोई एक देश है जो घुटने टेक देगा, या कोई एक देश है जो हमारे बेडरूम के बाथरूम जितना है, बगल में है, पाकिस्तान है, वो हमसे ज़्यादा बर्बाद और दिवालिया हो गया है और हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। इस परसेप्शन को जानने समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई जानकारी आपके दिमाग में ठूसी जा रही हो, यकीन मानिए कि वो जानकारी गलत है। आप अपनी खुद की चेतना से ये जानिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी को अपना नाम बता रहे हो और उसने आपसे आपका सरनेम या पूरा नाम ना पूछो। ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। लिखिए इस बात को, अगर मैं झूठ कह रहा हूं। क्यों इंसान आपका सरनेम पूछना चाहता है? यही मानसिकता है जिसने हमारे देश के पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में मार डाला है। यही मानसिकता है जिसमें बाप बेटे, एक छोटे से मोबाइल शॉप के इंसान जो तमिलनाडु में थे, उनको पुलिस कस्टडी में मार डाला गया है। यही वो मानसिकता है जिससे हमारी बेटियों का बलात्कार करके पेड़ों में लटका दिया जाता है और खबर बना दी जाती है कि उनके पिता ने ही उनकी हत्या की है। यही वो मानसिकता है जिससे उन्नाव का एक विधायक
एक पूरे परिवार को बर्बाद बर्बाद कर देता है, और उसके बावजूद भी सत्ता उसी का संरक्षण कर रही होती है। यही वो मानसिकता है कि जब पुलिस किसी गुंडे को पकड़ने जाती है तो उससे पहले ही उसको पुलिस के ही लोग खबर दे देते हैं, और वो पुलिस वालों की ही हत्या करके फरार हो जाता है, और वो उस राज्य की सरकार के पास इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो छाती ठोक के कह दे कि हम उस बदमाश को पकड़ लेंगे। जबकि सत्ता की ताकत इतनी ज्यादा है कि आपकी सांस लेने से पहले वो आपकी सांस गिन के बता सकती है। आपके घर पे 1 रुपए आने से पहले वो उस रुपए को खोखला कर सकती है। ये वो सब कुछ कर सकती है सत्ता, जो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी एक नामचीन गुंडा राज्य से बाहर चला जाता है। हजारों करोड़ रुपए का गबन करके कुछ लोग अपने पूरे पते के साथ किसी और दूसरे देश में चले जाते हैं, और उसके बावजूद भी आपकी सरकार उनकी कॉलर तक नहीं पकड़ सकती, और उसके बावजूद भी वो आपको कहती है कि वो विश्व गुरु बनने वाली है। ये मानसिकता है जिसको हमें आप लोगों को सोचने के, अपने अपने विचारों के कटघरे में रखना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों ये जातिवाद जाकर के भी खत्म नहीं होता और हम आरक्षण के विरोध में झंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों ये देश में बलात्कार खत्म नहीं होते और हम कैंडल लगा करके चौराहे में अपने आप को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, और हमें लगने लगता है कि हमने समाज के प्रति कोई सरोकार भरा काम किया है। इस मानसिकता से परे आने के लिए हम सब लोगों को हर उस चीज को नकारना होगा जो सत्ता हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करती है। यही वो तरीका होगा जो 21वीं सदी को वापस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ला करके रखेगी। अन्यथा आपके व्हाट्सएप और मेरे व्हाट्सएप पर वही इंफॉर्मेशन आते रहेंगे घूम घूम के, जो ये साबित करने लगेंगे कि आपकी सरकार अच्छी क्यों है या आपकी सरकार बर्बाद क्यों है और विपक्ष अच्छा क्यों है। ना विपक्ष अच्छा है ना सरकार अच्छी है, ये पूरा जो सत्ता वर्ग है ये आपका और मेरा दोहन कर रहा है। यकीन मानिए, जिस देश से हम युद्ध करते हैं, जिस देश के सिपाहियों को हम मार डालते हैं, उसी के देश से शक्कर और रुई हमारे घर पे आती है, आपके मेरे और घर पे आती है। आपके तकिया और बिस्तर उसी देश की रुई से बनते हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि बॉर्डर पर लड़ने वाले लोग अपना खून बहा देते हैं, जान ले डालते हैं, और उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के संसाधनों पर इस तरह से जी रहे हैं, इस तरह से निर्भर हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने के बाद हम उसी वाहवाही के साथ में अपने अपने सरकारों की वाहवाही करते हैं, या हार गए तो धज्जियां उड़ाते हैं। इस मानसिकता से बाहर आइए कि आपकी सत्ता या विपक्ष आपके किसी सरोकार के लिए काम करती है। जिसके पास भी ताकत है उसकी ताकत को लगाम में रखना हम जनता की आवश्यकता है। जब तक हम जनता की हैसियत में अपने अपने सरकारों की ताकत पर अंकुश नहीं कसेंगे, नकेल नहीं रखेंगे, तब तक वह हमारे ही घर पर बलात्कार करेंगे, हमारे ही लोगों का एनकाउंटर करेंगे, हमारे ही कस्टोडियल डेथ होंगी, और दुनिया में हम ही अपराधी की तरह टांग दिए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बात है। आदिवासियों के घर जला दिए जाते हैं और अखबारों में कोई खबर तक नहीं बनती है। हमें अखबारों में बताया जाता है कि किस तरह से हम अमेरिका को भी पछाड़ रहे हैं। बेशक हम पछाड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुद भी धराशायी हो रहा है। हर वो सत्ता जो घमंड में आती है वो बर्बाद होने लगती है। फिर चाहे वो अमेरिकी सत्ता हो, चाहे वो ब्रिटिश सत्ता हो या जर्मन सत्ता हो, हिंदुस्तानी सत्ता भी अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली समझ रही है, और शक्तिशाली होने के साथ साथ वो अपने ही देश के लोगों की बर्बरता में बहुत तेजी से अग्रसर है। ये अखबार आपको नहीं बताएंगे। इन चीजों को जानने और समझने के लिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम सब लोग हंसी मजाक में दबी जुबान में बात कर रहे हैं कि वो हार्डवेयर कंपनियां क्यों बंद नहीं हुई जिन हार्डवेयर कंपनियों से भारत का रेलवे और भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम चलता है, और वो 50 ऐप क्यों बंद हुए जिसमें से शायद 49 ऐप भी आपके और मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड नहीं है, और उनको हम देश का दुश्मन बता करके बैन कर देते हैं। या क्यों ऐसा होता है कि एक पुलिस किसी एक गुंडे को मारने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए, पकड़ने के लिए जाती है, और वो पुलिस की ही हत्या हो जाती है, और उसके बावजूद भी वो इंसान फरार होता है, और सरकार एक जिम्मेदारी भरा वाक्य भी आपके सामने नहीं प्रस्तुत करती। और उसके बावजूद भी हमें बताया जाता है कि हम बिल्कुल दुनिया के सभी देशों को जीत चुके हैं। देशों को जीत लेने या हार लेने से आपके और मेरे सामाजिक या राजनीतिक स्तर पे कोई इजाफा नहीं होने वाला है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम भी उसी तरह से बर्बाद हो रहे होंगे जिस तरह से मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग हो रहे हैं।
तो क्यों हम इन सवालों से परे जाने की कोशिश करते हैं? क्यों इन सवालों के बारे में हमें व्यक्तिगत तरीके से बात, जिम्मेदारी तरीके से, संस्थागत तरीके से बात करने से डर लगता है? हम दबी जुबान में अपने खाने की मेज पर या अपने सोफे में बैठे हुए टीवी पर देखते हुए तो इन सारी बातों को बात करते हैं। कोई एक दोस्त से व्यक्तिगत फोन पे बात हो रही हो तो हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी एक मंच पर आते हैं जहां से हमारी बात ज्यादा दूर तक जाएगी, इन सभी बातों से कतराने लगते हैं। ये जो डर है, इस डर को ये सत्ता आपके अंदर इस डर को काबिज रखना चाहती है। जबकि एक लिमिट के बाद में सत्ता का सबसे बड़ा डर यही है, एक लिमिट नहीं, हर लिमिट में सत्ता का सबसे बड़ा डर यह है कि जनता उससे डरना बंद कर देगी। और आपको मैं यही बात कहने आया हूं, सत्ता, हमने लोकतंत्र बनाया है, हमने संविधान बनाया है, हमने संसद बनाई है। इन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है कि वो सत्ता के ताकत को कंट्रोल में रखती है, अपने वश में रखती है। लेकिन जैसे जैसे ही जनता सोने लगती है, वैसे वैसे ही एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ्स बढ़ने लगती हैं और सड़कों पर, अस्पतालों पर लाशें बिछने लगती हैं। आपको मेरी बात निराशावादी लगेगी, आपको मेरी बात से ये लगेगा कि ये इंसान को पॉजिटिव कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, आंख बंद कर लेने से या सिर्फ आसमान की तरफ देख लेने से रास्ता तय नहीं होता। आपको जमीन देखनी होगी, अपने पांव के आगे आने वाले पत्थरों को देखना होगा, उसके लिए संभलने की तैयारी करनी होगी, तब जाकर के लक्ष्य पहुंचा जाता है। तो जो लोग आपको आसमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके नाक के नीचे से आपके संसाधनों को गायब कर रहे हैं। ये बात जानिए, समझिए और इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। लोक संसद का माध्यम इसीलिए प्रस्तावित है आप लोगों के सामने। इसमें आप भी अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात करेंगे, हम सब लोग मिलकर के इस बात को प्रसारित करेंगे, जिसमें गाली गलौज, भाषा के दोयम दर्जे की भाषा या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ बात करने या किसी व्यक्ति विशेष से क्रोध व्यक्त करने की जगह नहीं होगी। सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए लोक संसद के इस पटल को मुखर होने की आवश्यकता है, ताकि संसद, विधानसभाएं और वो सभी सत्ताएं अपने ताकत का सदुपयोग करने लग जाएं। हमको हर उस ताकत पर लगाम स्थापित करना है जो जनता के खिलाफ खड़ी होती है, फिर चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो या गुंडा तंत्र हो या व्यापारिक गतिविधियां हो, जिसको हम पूंजीवादी डेवलपमेंट के नाम से आपके सामने परोसा जाता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस्त, 21st century needs a scientific temperament for all of us to do it together. And if you're not doing it together, we are going back to the Stone Age. And we cannot afford to go back to the Stone Age, क्योंकि Stone Age की जो जनसंख्या थी और जो संपदा थी, जो प्राकृतिक संपदाएं थी, उसका 1% अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आज नहीं है। The only way forward is the scientific way forward. And if you disagree with it, you are not contributing to the 21st century. We'll come back again and we'll try to talk what is happening in Uttar Pradesh, what is happening across in the world. जर्मनी में, ब्रिटेन में, ये सब जगह हो रहा है। हिंदुस्तान में ये जातिवाद के नाम से हो रहा है, वहाँ रंग भेदी वजह से हो रहा है, कहीं और ये एथनिसिटी के दम पर हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सीरिया में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, चीन में हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। हम सभी लोग, जो जनता है, जो जमात है, ये हम सभी लोग सत्ता के द्वारा ठगे जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों की मानसिकता को 160 कैरेक्टर या हेडलाइन ऑफ द न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज जैसे हैशटैग्स में दबा दिया गया है। हमारी मानसिकता में असली सवालों को पनपने नहीं दिया जा रहा है। लोक संसद में असली सवालों को प्रत्यक्ष रखा जाएगा, बिना किसी मर्यादा को तोड़े बगैर। इसलिए आप सब लोगों का साथ आना इस प्लेटफॉर्म में बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस माई डियर फ्रेंड, जितनी हत्याएं पुलिस ने की हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, इट्स नॉट अबाउट वन गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द साइके विच ऑपरेट्स behind these governments needs to be changed. I'm not saying right wing is wrong. I'm not saying left wing is right. I'm saying there is something which is not right and we have to question that not right. Let's discuss this together, what is not right. Why a police has this capacity to encounter? Why a goon has this capacity to kill our police or anybody? Why a border military has a capacity to kill our soldiers?
why they are doing it, what is their motives behind it. Certainly it is not the motive which is being written and printed in the newspaper in the name of the hashtags and all the TV media debates. There is something behind it. We need to understand and question it. We will more question and we will not leave the government just like that what they are doing. And we have to continue raising these questions together. Let's come back again and talk about it more. Put your views on your comments. Don't share it. I don't want you to share it and like it. If you feel what I feel, do record your videos and talk to the people among your people and share it among your people. And that's what is more important. It's not one human face is required. It is many human voice is required. It's not a quest of being celebrity. It is the quest of raising right questions, right looking at the eye of the power. That is what I want you to tell and do among your community, among your people. Thank you very much for listening. We will come back more again. Thank you.